कॉलेज लाइफ था, मुंबई की ताज़ा वो हवा लगी थी। नया मैं यहाँ पे आया था with dreams of course you come here कि यहाँ पे मुझे एक्टर बनना है। Parents are always telling their kids to get off social media. Yeah. People are going to start using Kartik Aaryan as example. Let him use Facebook now. He'll find an audition. हीरो बन जाएगा लड़का। शाहरुख खान तो कहते हैं कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार। अब मेरे आगे कोई सुपरस्टार नहीं होगा। सर मेरे आगे नहीं होगा। अरे सुपरस्टार तो जनता बनाती है सर, लोगों का प्यार बनाता है, और मैं इस मामले में लकी हूँ। यहाँ जो लोग बैठे इन्होंने मुझे बनाया। आधा पका अक्षय कुमार, फ्रेंचाइज चोर, सीक्वल डिस्ट्रॉयर, हाँ कुछ ऐसा ही नाम से एक एक्टर को हम जानते हैं। स्टार्स के पीछे घूमने वाली पेपराइजी भी एक टाइम पे उसे गालियां देती थी, ट्रोल करती थी। इधर देख रहे हैं झंडूलाल। चले छोड़ इसको, जाने दे। मोटा रीजन एक ही कि वो फिल्मी फैमिली से नहीं आता। लेकिन आप मानो ना मानो, शाहरुख अक्षय के बाद आज अगर कोई आउटसाइडर है जिसमें सुपरस्टार बनने की पोटेंशियल है तो वो कार्तिक आर्यन ही है। क्योंकि कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड में उस टाइम पे डेब्यू किया था जब नेपो किड्स की मोनोपोली चल रही थी, और कार्तिक ने उस मोनोपोली को ब्रेक किया था और यंग जनरेशन एक्टर्स में वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार भी बने थे। अब देखो, कार्तिक आर्यन जैसा एक आउटसाइडर बिग स्टार बना तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई, और इसी वजह से कार्तिक आर्यन को एक्सट्रीम हेट भी झेलना पड़ा। लोगों ने यहाँ तक कहा कि कार्तिक आर्यन कोई जेन्युइन स्टार है ही नहीं, बल्कि एक PR मेड स्टार है। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि कार्तिक अपने दम पे नहीं बल्कि अक्षय कुमार के मूवीज के सीक्वल्स की वजह से स्टार बना है। कुछ लोगों का ओपिनियन ये भी रहा कि कार्तिक को एक्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती। अब ये तीनों ही बातें कितनी सही है कितनी गलत है, आज के वीडियो में हम डिटेल में एक क्रिटिकल डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इतने हेट के बाद भी अनटैलेंटेड नेपो किड्स को सपोर्ट करने वाली इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स क्यों आज कार्तिक आर्यन के घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं, और आखिर क्यों करण जौहर ने कार्तिक के साथ लफड़ा होने के बाद भी कार्तिक को 2 फिल्में ऑफर करी है। यही नहीं, आखिर क्यों मीडिया कार्तिक आर्यन को प्रोड्यूसर एक्टर बोलता है। और भले ही तुम कार्तिक आर्यन को हेट करो या लव, स्टार तो वो है, लेकिन वो स्टार से सुपरस्टार बन पाएगा या नहीं, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट में हम आपको कार्तिक आर्यन का वो मास्टर प्लान भी बताएंगे जिससे वो अपने पीयर्स यानी कि कंटेम्पोरेरीज की परमानेंट छुट्टी करने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हाउ कार्तिक आर्यन बिकम अ स्टार। तो देखो, कार्तिक आर्यन के करियर की शुरुआत 2011 में लव रंजन की मूवी प्यार के पंचनामा से होती है, जिसमें सारे यंगस्टर्स थे, जिसमें से एक कार्तिक आर्यन भी था, और वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाती है, जिसमें से कार्तिक का सबसे फेमस मोनोलॉग फेसबुक पे वायरल चला जाता है। हाँ, वही मोनोलॉग जिससे आज भी महिला समाज डरी हुई बैठी है। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एन टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। लेकिन उस मोनोलॉग के फेसबुक पे वायरल होने के बाद भी कार्तिक को कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि लोग उनके नाम से ज्यादा उन्हें मोनोलॉग वाला लड़का बोल के जानते थे। इसके बाद कार्तिक आर्यन को कुछ ही फिल्में मिलती है, जैसे कि 2013 में रिलीज हुई आकाशवाणी। ये फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन ये फिल्म कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद 2015 में कार्तिक अपनी ही फिल्म प्यार का पंचनामा का सीक्वल लेके आते हैं, जो बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट हो जाती है, और इसमें भी कार्तिक का मोनोलॉग फिर से वायरल जाता है, जिसके बाद से कार्तिक आर्यन को कुछ लोग जानने लगते हैं, और प्यार के पंचनामा 2 के बाद कार्तिक आर्यन गेस्ट इन लंदन नाम की एक बहुत ही अजीब कॉमेडी फिल्म करते हैं। बट उस टाइम पे ये फिल्म भी कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं चलता। अब देखो, यूजुअली इतनी मूवीज करने के बाद एक्टर्स पूरे देश में पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन कार्तिक आर्यन को मूवी से उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। इवन इतनी फिल्में करने के बाद भी कार्तिक को लोग मोनोलॉग वाला लड़का बोल के जानते थे। बहुत कम लोगों को उस टाइम पे कार्तिक का नाम पता होता है। अब अगर बात करें कि वो कौन सी फिल्म थी जिसकी वजह से कार्तिक को पॉपुलैरिटी, फेम एंड बॉक्स ऑफिस सब कुछ मिला, तो वो फिल्म होती है सोनू की टीटू की स्वीटी। इस फिल्म के सुपर हिट होने के बाद कार्तिक एक हाउस होल्ड नाम बन जाते हैं, और लोग कार्तिक को उनके नाम से जानने लगते हैं। कार्तिक आर्यन की ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ये बंदा 2 और फिल्में साइन करता है, लुका छुपी एंड पति पत्नी और वो। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है, और तब जाकर कार्तिक आर्यन की पब्लिक में कहीं ना कहीं चॉकलेटी बॉय वाली इमेज बनती है। लेकिन प्री पैंडेमिक कार्तिक आर्यन लगातार हिट्स देने वाले वो अकेले यंग जनरेशन एक्टर नहीं थे, बल्कि वरुण धवन, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, ये लोग भी उस टाइम पे लगातार हिट्स दे रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि कार्तिक पोस्ट पैंडेमिक्स भी हिट्स देते हैं, जबकि वरुण, राजकुमार राव एंड आयुष्मान खुराना, इस तरह के बहुत से यंग स्टार्स का पोस्ट पैंडेमिक में हिट मिलना इंसेप्शन के सपने जैसा हो जाता है। और अगर बात करें कि पोस्ट पैंडेमिक कार्तिक हिट्स कैसे दे पा रहे थे, तो उसका रीजन है कार्तिक के स्मार्ट डिसीजंस। जैसे जब कोरोना की वजह से बॉलीवुड की दशा पूरी तरह से बदल गई थी, पोस्ट कोविड सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से बॉलीवुड के अगेंस्ट काफी हिट देखने को मिलता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्तिक ने अपने डिसीजंस बहुत स्मार्ट तरीके से चूज किए। जैसे जो उनके एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स थे या लेस बॉक्स ऑफिस अपील वाले प्रोजेक्ट्स, यानी कि धमाका और फ्रेडी, उसको उन्होंने ओटीटी पे रिलीज कराया, जिससे कि 2 पोटेंशियल फ्लॉप फिल्में बच गई। और जिन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पे अपील थोड़ी ज्यादा थी, उनको कार्तिक ने थिएटर्स में रिलीज किया,
जैसे कि भूल भुलैया 2, और इस फिल्म ने 185 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। वही अगर राजकुमार राव एंड आयुष्मान खुराना की बात करें तो पोस्ट पैंडेमिक इन्होंने भी बहुत सी अच्छी फिल्में की, लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कोई अपील क्रिएट नहीं कर पाई, जैसे कि चंडीगढ़ करे, आशिकी, मालिक, एक्शन हीरो, बधाई दो एंड मेनी मोर। बट फिर भी इन मूवीज को ओटीटी पे डंप करने की जगह उन्होंने थिएटर्स चूज किए, जिसकी वजह से मुंह की खाई। एंड देयर इज वन मोर थिंग, पोस्ट पैंडेमिक कार्तिक ने टाइम और सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदला और यही सेम चीज करने में बाकी यंग स्टार्स नाकाम रहे। एंड दैट्स व्हाई जहां आयुष्मान एंड राजकुमार राव प्री पैंडेमिक कार्तिक से बड़े स्टार थे, पोस्ट पैंडेमिक स्टारडम में कार्तिक के वो आस पास भी नहीं दिखाई दिए। अब कार्तिक ने पोस्ट पैंडेमिक भूल भुलैया 2 एंड सत्य प्रेम की कथा जैसी बिग हिट्स तो दी, साथ ही साथ भूल भुलैया 3 से उन्होंने सिंघम अगेन को बॉक्स ऑफिस क्लास में हराया भी और अपनी स्टार पावर का असली जलवा भी दिखाया। अब देखो, जब कार्तिक आर्यन बिग स्टार नहीं था तब उनको किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जब वो बंदा स्टार बनने की राह पे चलने लगता है तो उसे जानबूझ के हेट का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि कार्तिक आर्यन अक्षर की फ्रेंचाइज स्टील करके स्टार बना है, कुछ ने कार्तिक की एक्टिंग में सवाल उठाया होता है, तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कार्तिक एक पीआर मेड स्टार है। ये तीनों बातें कितनी सच है कितनी गलत है उसके बारे में सेकंड पॉइंट में बात करते हैं। ब्लाइंड हेट अगेंस्ट कार्तिक आर्यन। तो कार्तिक आर्यन को मेनली 3 चीजों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है और उन 3 चीजों में सबसे पहले चीज है उनकी एक्टिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार्तिक आर्यन एक बहुत ही घटिया एक्टर है, और लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सालों तक कार्तिक ने वही गाय नेक्स्ट डोर वाले रोल किए थे और बार बार सिमिलर रोल करने की वजह से लोग कार्तिक को वर्सेटाइल एक्टर नहीं मानते थे, और लोगों की यही सारी बातें कार्तिक आर्यन को चुभ जाती है और उन्हें रॉन्ग प्रूव करने के लिए कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन, फ्रेडी और धमाका जैसी फिल्में करते हैं। इन फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी और इन मूवीज में अपनी परफॉर्मेंस के जरिए कार्तिक आर्यन ने अपने हेटर्स का मुंह बंद कर दिया होता है और उनको रॉन्ग प्रूव किया होता है। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग से रिलेटेड मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। कार्तिक कॉमेडी मूवीज में काफी सही एक्टिंग करता है और अक्षय कुमार ने खुद कहा था कि कॉमेडी मूवीज में एक्टिंग करना सबसे टफ होता है, लेकिन ये चीजें सो कॉल्ड क्रिटिक्स को समझ नहीं आएंगी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इंटेंस एक्टिंग ही ग्रेट एक्टिंग होती है। 2024 में कार्तिक ने पब्लिक को चॉइस दी थी, या तो वो कार्तिक की अच्छी एक्टिंग वाली अच्छी मूवी यानी कि चंदू चैंपियन को सपोर्ट करें, या तो वो कार्तिक की ठीक ठाक एक्टिंग वाली बुरी मूवी भूल भुलैया 3 को। और पब्लिक ने भूल भुलैया 3 को सिर्फ सपोर्ट नहीं किया बल्कि उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बना दी। देखो, एज एन आउटसाइडर कार्तिक वही करेंगे जो पब्लिक उनसे ज्यादा चाहेगी, वरना दुकान पे तो ताला लग जाएगा और थोड़े टाइम बाद उन्हें मुंबई से वापस अपने शहर ग्वालियर जाना पड़ेगा। अब देखो, एक्टिंग के अलावा कार्तिक पे जो दूसरा इल्जाम लगता है वो है दूसरों की जीएफ, मेरा मतलब दूसरों की फ्रेंचाइज चुराना, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भूल भुलैया फ्रेंचाइज जो बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट थी। लेकिन सच बात तो ये है कि कार्तिक जिनकी फ्रेंचाइज चुराते हैं उनकी खुद की फ्रेंचाइज मूवी उतनी नहीं चल पाती। जैसे कि अक्षय कुमार के हाउसफुल 5 ने 183 करोड़ कमाए, जो कि भूल भुलैया 3 छोड़ो, भूल भुलैया 2 से भी 2 करोड़ कम है, और जॉली LLB 3 अच्छी मूवी होने के बावजूद 120 करोड़ पार नहीं कर पाई। तो ऐसा कहना गलत होगा कि मूवी सिर्फ फ्रेंचाइज के नाम पे चलती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भूल भुलैया 3 कभी हिट नहीं हो पाती, क्योंकि भाई लॉटरी सिर्फ एक बार लगती है, बार बार नहीं। और सच बात यह है कि थिएटर गोइंग ऑडियंस को कार्तिक कॉमेडी और रोम कॉम जॉनर में पसंद आते हैं, इसीलिए वो किसी और की फ्रेंचाइज होने के बाद भी कार्तिक को सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्तिक की फ्रेंचाइज वाली फिल्में चलती है, उन्होंने पैंडेमिक के बाद सत्य प्रेम की कथा भी की थी जिसने 80 करोड़ मारा था, जो कि इसकी नीश जॉनर मूवी के लिए काफी अच्छा था। अब देखो, कार्तिक ने लोगों को पहले एक्टिंग वाले क्रिटिसिज्म को लेकर रॉन्ग प्रूव किया, फिर जो उनको फ्रेंचाइज स्टीलर बोलते थे कार्तिक ने उनके मुंह पे भी ताला लगा दिया। जब लोगों के पास कार्तिक अगेंस्ट कुछ कहने को नहीं बचता है तो उन्होंने कार्तिक को पीआर मेड स्टार कहना शुरू कर दिया। तो देखो, पीआर यूज करना कुछ गलत नहीं है। आज की डेट में अगर तुम्हें बिग स्टार बनना है तो तुम्हें पीआर तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ टैलेंट से बिग स्टार बनते तो आज की डेट में मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडिया के बिगेस्ट स्टार होते। देखो, अगर कार्तिक पीआर नहीं करता तो उनकी हालत भी विक्रांत मेसी, राजकुमार राव जैसी होती। लोग उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन टिकट्स खरीद के उनकी फिल्में देखने थिएटर में नहीं आते। और अगर सिर्फ अप्रिसिएशन से घर चलता ना तो इनका करियर भी 7वें आसमान में होता। और करियर से याद आया कि कार्तिक एक आउटसाइडर है और तुम्हें अच्छे से पता है कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के साथ क्या होता है। और देखो, सीक्वल्स को किसने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कार्तिक आर्यन, बट अब लॉजिकली देखो तो किसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। अजय देवगन ने साउथ से 2 सीक्वल्स उठाए, सिंघम एंड दृश्यम। अक्षय कुमार ने भी सीक्वल डिस्ट्रॉय किया। ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR ने वॉर के सीक्वल को डिस्ट्रॉय कर दिए। सलमान खान ने दबंग टाइगर रेस फ्रेंचाइज की बगिया उखेड़ दी। मतलब एक तरफ पूरा बॉलीवुड था, दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन। फिर भी पब्लिक ने कार्तिक आर्यन को ही चूज किया। कार्तिक आर्यन ने अपनी सक्सेस रेशियो एंड वर्सेटैलिटी के जरिए क्रिटिक्स, ऑडियंस, जिंजी, प्रोड्यूसर सबको अपनी तरफ खींचा। बंदे ने अपने फेवरेट जॉनर यानी कि रोम कॉम से बाहर निकल के थ्रिलर इवन इंस्पिरेशनल रोल्स में अपना मार्क छोड़ा, जिस चीज ने क्रिटिक्स को भी इंप्रेस किया। कार्तिक आर्यन ने अपने करियर में एक से ज्यादा जॉनर्स ट्राई किए, जैसे भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी थी, सत्य प्रेम की कथा इमोशनल ड्रामा, फ्रेडी साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड चंदू चैंपियन एक बायोपिक थी।
जेनजी को ये बंदा अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस, मीम कल्चर और रिलेटेबल पर्सोना से अट्रैक्ट करता है। तो भैया कार्तिक का जो एटीट्यूड है ना और उनका जो पीआर करने का डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। और रही बात कार्तिक के पीआर में स्टार होने की, तो अगर कार्तिक सिर्फ और सिर्फ पीआर में स्टार होता तो प्रोड्यूसर्स उनके पीछे लाइन नहीं लगाते, क्योंकि आज की डेट में कार्तिक की डिमांड इतनी है कि बॉलीवुड का हर बड़ा प्रोड्यूसर कार्तिक के साथ मूवी साइन कर रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार की दी हुई टिप को फॉलो करते हैं। और वो टिप क्या है, क्यों प्रोड्यूसर्स कार्तिक आर्यन से बना के चल रहे हैं और आखिर क्यों मीडिया कार्तिक आर्यन को प्रोड्यूसर एक्टर बोलती है, आइए अगले पॉइंट में बात करते हैं। सो व्हाई कार्तिक इज अ प्रोड्यूसर एक्टर। कार्तिक को मीडिया एंड इंडस्ट्री के लोगों के द्वारा प्रोड्यूसर सेक्टर कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है वो फटाफट जान लेते हैं। अब अक्की पाजी से कार्तिक ने फ्रेंचाइज के अलावा अगर कुछ लिया है तो वो है उनके बिजनेस रिलेशन बनाने का तरीका, जहां अगर मूवीज फ्लॉप भी हो जाती है तो अपनी फीस कम कर देते हैं या फिर पूरी की पूरी फीस ही लौटा देते हैं। जैसे कि शहजादा के टाइम कार्तिक ने मूवीज फ्लॉप होने के बाद सारे पैसे प्रोड्यूसर को वापस लौटा दिए थे। लेकिन यहाँ पे एक फिरकी है, अगर कार्तिक मूवीज फ्लॉप होने के बाद पैसे लौटाता है तो मूवीज हिट होने के बाद वो पैसे दबा के भी लेता है। जैसे कि भूल भुलैया 3 के लिए ही चार्ज 40 करोड़। You have gone from 1 crore to 40 crores per piece of your movie. 40 times increment. It is something to do with instinct. मतलब कुछ तो खतरनाक कर रहे हो. 100%. That you have killed it, right? I think प्यार का मशनामा was 1 crore. No. It was less? Much lesser than that? 70,000. Wow. So from 70,000 to now this number, that's... लेकिन तुम पूछोगे कि क्या ये फीस भी जस्टिफाइड है, तो अगर हम कार्तिक के हिसाब से देखें तो कार्तिक ने BB3 के लिए 40 करोड़ चार्ज किया था और इतना कलेक्शन मूवी ने लगभग अपने पहले दिन पे ही कर लिया था, जिससे ये साफ साफ प्रूव हो जाता है कि कार्तिक अपनी फीस के हिसाब से बॉक्स ऑफिस भी ला सकता है। इन सब के अलावा तुमने नोटिस किया होगा कि कार्तिक प्रोड्यूसर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखता है, जिसकी वजह से वो फिर मल्टीपल मूवीज भी करता है, जैसे कि भूषण कुमार यानी टी सीरीज, साजिद नाडियाडवाला, इवन करण जौहर। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो बता दूं कि करण और कार्तिक के बीच मस्त लफड़ा हुआ था, जिसकी वजह थी उनकी फिल्म दोस्ताना 2, और इस फिल्म के बीच में शूटिंग बंद कर दी गई थी। और जनरली आपको पता ही है कि करण जौहर किसी आउटसाइडर को मुंह नहीं लगाता, और वही करण जौहर एज अ प्रोड्यूसर इतने लफड़ों के बाद भी कार्तिक के साथ मल्टीपल मूवीज फिर से साइन कर रहा है। तो इट मींस कि कार्तिक में कुछ तो बात है एंड ही इज रियली अ प्रोड्यूसर एक्टर। इन सब के अलावा तुमने नोटिस किया होगा कार्तिक के बाकी प्रोड्यूसर्स के साथ भी अच्छे रिलेशन है। कार्तिक आर्यन को कहीं ना कहीं करण जौहर ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। देखो होता क्या है कि एक्टर्स को कई बार जानबूझ के कुछ खराब फिल्में साइन करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस के दबाव में आके उन्हें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस क्या करती हैं कि उन्हें बल्क में फिल्में साइन कराती हैं। आप उसमें से शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते हो कि मैं यही वाली फिल्म करूंगा, ये वाली मैं नहीं करूंगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी हमने श्रद्धा कपूर वाली वीडियो में बताया था कि क्यों उन्हें YRF एंड धर्मा ने परमानेंटली बैन कर दिया था। मतलब कुछ फिल्में एक्टर्स मजबूरी में करते हैं अपना फ्यूचर बचाने के लिए। और करण जौहर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि उसने अगर ठान लिया उसका अगर किसी एक्टर ने नुकसान करा दिया तो फिर बॉलीवुड में उस एक्टर को कहीं काम नहीं मिलता। लेकिन कार्तिक आर्यन के पास वो खुद चल के आता है। अब देखो कार्तिक आर्यन की फिल्में भले हिट हो रही है, कार्तिक की प्रोड्यूसर सिर्फ डिमांड भी है, लेकिन ले देखे अभी भी वो एक राइजिंग स्टार ही है। लेकिन क्या वो फ्यूचर में एक स्टार या सुपरस्टार बन पाएगा या नहीं, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कार्तिक कैसे अपने कंटेम्परेरीज के कंपैरिजन में बेटर स्क्रिप्ट चूज कर रहा है और कैसे उसकी चूज की हुई मूवीज उसको फ्यूचर में सुपरस्टार बना सकती है। सो फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर ऑफ कार्तिक। तो कार्तिक आर्यन अपनी आने वाली मूवीज को बहुत सोच समझ के चूज कर रहा है। अपनी पुरानी गलतियां यानी कि शहजादा को दिमाग में रखकर वो चल रहा है। अभी जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कार्तिक धर्मा के साथ 2 मूवीज साइन करने वाला है, जिसमें से एक तो आ चुकी है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। हाँ, तो कार्तिक की जो दूसरी फिल्म है वो है नागजिला, जिसके डायरेक्टर है मृदीप लांबा, जिन्होंने फुकरे फ्रेंचाइज की सारी मूवीज डायरेक्ट की थी। उनकी पिछले 3 मूवीज लगातार बॉक्स ऑफिस पे हिट रही है, तो अच्छा खासा चांसेस है कि नागजिला भी बॉक्स ऑफिस पे चल जाए। अब इन फिल्मों से तुम्हें अंदाजा तो लग गया होगा कि कार्तिक अपनी मूवीज और डायरेक्टर्स को बहुत सोच समझ के चूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी वो स्टार नहीं है, लेकिन अगर तीर निशाने पे लगा तो वो सुपरस्टार भी बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही फिल्में नहीं है, कार्तिक और भी अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि अनुराग बसु के साथ वो आशिकी 3 कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी इसका टाइटल फाइनलाइज नहीं है, लेकिन इसकी मार्केटिंग फिलहाल एज आशिकी 3 ही हो रही है। इस मूवी का हाइप ऑलरेडी है, जो तुमने नोटिस भी किया होगा, जो कि सेट लीक्स वगैरह से बन चुकी है। ऊपर से आजकल जो दिल टूटे आशिकों की वेव चल रही है, उस मूवी का सिर्फ चलना ही नहीं बल्कि बिग हिट बनने का भी एक चांसेस है। अब तुम सोच रहे हो कि कार्तिक भैया ने तो एक्सपेरिमेंट करनी ही बंद कर दिए, तो ऐसा नहीं है। चक दे इंडिया रॉकेट सिंह के डायरेक्टर सिमित अमीन जो अपना कमबैक कार्तिक के साथ कर रहे हैं, जिसका बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ भरोसा हो या ना, लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। और अगर पब्लिक फिर से कार्तिक को बॉक्स ऑफिस में डिसअपॉइंट करेगी तो उसकी भरपाई के लिए कार्तिक भूल भुलैया 4 कर ही रहा है, जिसकी बॉक्स ऑफिस पे चलने की ऑलमोस्ट गारंटी सी है। और इन सब मूवीज के अलावा कार्तिक अपने फेवरेट डायरेक्टर लव रंजन के साथ भी दोबारा काम कर रहे हैं। लव रंजन वही डायरेक्टर है जिसने कार्तिक को प्यार का पंचनामा 1, 2, सोनू की टीटू की स्वीटी जैसी फिल्में दी है। वैसे तो अभी ये फिल्म डेवलपमेंट स्टेज में है, जिसकी वजह से इस मूवी
मूवी से रिलेटेड कुछ ज्यादा अपडेट्स नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि कार्तिक और लव रंजन अब जब भी साथ में आएंगे तो बॉक्स ऑफिस में धमाका करके जाएंगे। बाकी अगर सब सही रहता है तो कार्तिक की सारी अपकमिंग फिल्में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म भी करेंगी और कार्तिक आर्यन अपने कंटेम्पोररी से आगे भी निकल जाएगा। वैसे अपनी बात करें तो देखो, लेडर फैक्ट्स को साउथ का सपोर्टर कई लोग कहते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सिर्फ कार्तिक आर्यन को ही नहीं, अभी अगर सलमान की बैटल ऑफ गलवान का कुछ भी तगड़ा प्रमोशन मटेरियल आएगा तो हम उस फिल्म को भी सपोर्ट करेंगे। हमने 2025 में बॉलीवुड की काफी सारी फिल्मों को सपोर्ट किया, धुरंधर का सपोर्ट किया, सिकंदर को भी सपोर्ट किया था फिल्म आने से पहले, इवन कार्तिक की चंदू चैंपियन जैसी फिल्म जिसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था तब भी हमने उस फिल्म को सपोर्ट किया था। मैं मानता हूं हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, लेकिन ये बात याद रखना है कि कोई प्रोडक्शन हाउस किसी का चेहरा देख के किसी को सपोर्ट नहीं करती या उन्हें फिल्म ऑफर नहीं करती। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी कुछ खास इसलिए नहीं चली क्योंकि एक तरफ अवतार जैसी फिल्म आई थी, दूसरी तरफ इस साल की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर लगी थी। और पीआर की बात करें तो आपको बता दूं कि इवन अक्षय खन्ना पे भी एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने खुद की पीआर करवाई थी। और पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, ये कोई गलत चीज नहीं है तब तक जब तक आप दूसरों को नीचा दिखा के खुद को फेम पाने की कोशिश ना करने लग जाओ, वरना एक आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में सस्टेन करना इम्पॉसिबल है। और जो कुछ सस्टेन करने की कोशिश करते हैं उनका अंजाम सुशांत सिंह राजपूत होता है। बाकी वीडियो के लिए हेट दो या लव डजंट मैटर, लेकिन कोई आउटसाइडर अगर अच्छी फिल्म बनाएगा तो मैं तो सपोर्ट करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। यूट्यूब पे आपके दम पे, हाँ, आप सबके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे हैं। हमें भी किसी बड़े यूट्यूबर ने हाथ पकड़ के चीजें नहीं समझाई थी या कोई शाउट आउट नहीं दिया था, और हमने इसके लिए कभी किसी से डिमांड भी नहीं रखी। लेकिन होता क्या है ना कि मैं ऐसे आउटसाइडर एक्टर से खुद को कनेक्ट कर पाता हूँ, फिर चाहे वो अक्षय कुमार हो, कार्तिक हो, विद्युत हो, आयुष्मान खुराना हो, राजकुमार राव हो या फिर कोई और। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।